वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस ट्यूटोरियल में हम CSS की पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी को देखेंगे। ये CSS की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें होता क्या है कि आपने फ़र्ज़ करते हैं स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को मूव करवाना है, ठीक है। कोई आपके पास टेक्स्ट है, कोई आपके पास बॉक्स है, आप उसको मूव करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो उसके लिए पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सेव एज़ पे क्लिक करके फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। ये हमारा 20 लेक्चर है, तो मैं इसको 20.html से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका HTML का बेसिक सिंटेक्स लिख लेता हूँ। मैं बॉडी के टैग में आता हूँ और मैं यहाँ पर 2 डिव बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डिव बना लिया। इसी तरह से मैं इससे बाहर आता हूँ और एक और डिव बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 डिव बना लिए। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने इसको दे दी फर्स्ट नाम से, ठीक है। ये फर्स्ट नाम से मैंने इसको क्लास दे दी है, और जो सेकंड है इसको मैं क्लास दे देता हूँ सेकंड नाम से, ठीक है। तो ये मैंने 2 डिव बना लिए और दोनों को एक एक क्लास दे दी है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हेड के टैग में पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग बना लेता हूँ स्टाइलिंग करने के लिए। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब देखो मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट की क्लास है, तो मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ सबसे पहले, और डॉट फर्स्ट, ठीक है। इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ, तो ठीक है। अब देखो मैंने सबसे पहले करना क्या है, मैं इसकी विड्थ लगा देता हूँ और मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100 px, और इसी तरह से ही मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 100 px, ठीक है। ये मैंने हाइट और विड्थ इसकी लगा दी है। इसी तरह से मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। हम बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ये मैंने बॉर्डर दे दिया 2 px सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। तो मैं इसी सिनेरियो को सारे को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट मैं क्लास के साथ ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी 2 क्लासेस थी, तो दोनों को मैंने सेम ही प्रॉपर्टी लगा दी है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ मैं। इस दोनों को मैंने फ्लोट जो है वो लेफ्ट कर रखा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा बॉक्स अगर ये यहाँ पर आ रहा है तो उसी के साथ ही दूसरा आ जाएगा, ठीक है। हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारी फाइल कैसी शो हो रही है। तो ये हमारी 20 फाइल है, तो मैं 20 फाइल पे पहुँच जाता हूँ। ये सॉरी मैंने 12 ओपन कर दी, तो ये हमारी 20 ठहरी है यहाँ पे। तो मैं इस 20 फाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे सबसे पहले 2 बॉक्स, ये देखो ये 2 बॉक्स हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुके हैं। मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मार्जिन लेफ़्ट भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं मार्जिन लेफ़्ट लगाता हूँ, इससे क्या होगा, दोनों बॉक्स थोड़ा अलहदा हो जाएंगे। मैं लगा देता हूँ 5 px की, ठीक है। इसी को जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और सेकंड में भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो दोनों को मैंने अब मार्जिन लगा दिया लेफ़्ट से, ठीक है। अब ये स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये हमारा बॉक्स जो है वो लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन आ गया इसको, और इसको भी थोड़ा सा मार्जिन आ गया, सेम एक जितना मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे 2 बॉक्सेस हैं और उनको लेफ़्ट से 3 px की मार्जिन भी आ चुकी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो पोजीशंस होती हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो पोजीशन कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट आउट कर देता हूँ एक, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारे पास पोजीशन होती हैं। ये हमारी CSS है, तो इसमें थोड़ा चेंज होता है। मैं जस्ट इसके बाहर आ जाता हूँ हेड के टैग से, और यहाँ पर मैं आके आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पोजीशंस होती हैं ना बेसिकली, ठीक है। पोजीशंस सबसे पहली होती है हमारी रिलेटिव, पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिलेटिव होती है, उसके बाद होती है अब्सोल्यूट, और उसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड, ठीक है। ये 3 हम देखेंगे इसकी पोजीशंस, रिलेटिव, अब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। अब इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ज़रा, तो कंट्रोल एंड कमेंट वाला की प्रेस करता हूँ, तो ये कमेंट आउट हो चुका है, ठीक है। इसको कंपाइलर नहीं देखेगा। अब ये हमारे पास पोजीशंस हैं, रिलेटिव, अब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। सबसे पहले हम रिलेटिव को देख लेते हैं। ये जो सेकंड है, मैं इसको पोजीशन लगा देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। इसको मैंने रिलेटिव लगा दिया, तो ये इस तरह से मैंने इसको रिलेटिव लगा दिया।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब मैंने रिलेटिव लगाया अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखो। लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा, जब मैं इसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी दूंगा। तो मैं इसको लेफ़्ट से कर देता हूँ 10px, ठीक है। मैंने इसको लेफ़्ट से 10px दिया, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है उससे ये लेफ़्ट से 10px आगे हो जाए, ठीक है। अब देखो इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है रिलेटिव वो ये वाली है जहाँ पर ये ठहरा है, ठीक है। तो ये यहाँ से 10px लेफ़्ट से आगे हो जाएगा, मतलब इस जगह से 10px लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये 10px लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया, ठीक है। अगर आपने गौर से देखा तो ये लेफ़्ट की तरफ 10px मूव कर गया। इसी तरह से अगर मैं इसको जस्ट लिख देता हूँ टॉप, और टॉप से मैं इसको कर देता हूँ 10px, ठीक है। तो अभी देखना ये टॉप से भी 10px नीचे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। रिफ्रेश करने पे ये नीचे आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारी रिलेटिव जो पोजीशन है ये वर्क करती है। अभी हम चलते हैं अपनी अब्सोल्यूट की तरफ, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ अब्सोल्यूट। जस्ट अब्सोल्यूट करने से कुछ नहीं होगा, इसको लेफ़्ट राइट कुछ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट टॉप को अभी ख़त्म कर देता हूँ और लेफ़्ट को मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। अभी देखो मेरी बात सुनो, बेसिकली जो अब्सोल्यूट रिलेटिव होती है ना वो उसकी अपनी पोजीशन होती है हमारे पास। मतलब ये जो सेकंड था इसको हमने जब रिलेटिव पोजीशन लगाई तो वो उसकी अपनी पोजीशन थी जहाँ पर वो ठहरा था। लेकिन जो अब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो रिलेटिव उसका जो पेरेंट होता है। अब देखो ये जो हमारे पास सेकंड क्लास है, ये हमारे पास सेकंड क्लास थी ना, हमने इस डिव को क्लास सेकंड दी। अब ये जो हमारा डिव है इस डिव का पेरेंट डिव कौन सा है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। ये हमारी जो सेकंड क्लास है उस वाला जो डिव है, इस डिव का पेरेंट कौन है, ये हमारे पास यानी कि जो डिव है इस डिव का पेरेंट कौन सा टैग कौन सा है। अब इसका जो पेरेंट टैग है वो बॉडी है, ठीक है। देखो अगर हम इस डिव की बात करें और इस डिव की बात करें तो ये दोनों डिव आपस में सिबलिंग है, ठीक है, जैसे बहन भाई होते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, एक ये वाला डिव और इसी तरह से एक ये वाला डिव, ये दोनों डिव आपस में सिबलिंग है। बट इस डिव की बात करें हम या इस डिव की बात करें, इन दोनों डिव की अगर बात करें तो इनका जो पेरेंट है वो बॉडी का टैग है, ठीक है। तो अभी हम जब इनको अब्सोल्यूट पोजीशन देंगे, मतलब मैंने सेकंड को अब्सोल्यूट पोजीशन दी, तो वो अपने जब भी किसी बॉक्स को, जब भी किसी डिव को हम अब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अब देखो इसका पेरेंट अभी तक कौन है, बॉडी का टैग, तो ये बॉडी के लिहाज से वर्क करेगा। अब मैंने इसको अब्सोल्यूट पोजीशन दी और लेफ्ट से मैंने बोला 0 कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट से इसकी जो है वो 0px हो जाए। अभी ये हमारे पास सेकंड डिव है। अभी मैंने इसको बोला कि ये अब्सोल्यूट इसकी पोजीशन है तो ये बॉडी के लिहाज से वर्क करेगा। तो बॉडी कंप्लीट स्क्रीन है ना, बॉडी, अगर हम बॉडी को बॉर्डर लगा दें तो हमारी कंप्लीट स्क्रीन पर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कहा कि ये जो डिव है ये हमारे इसको अब्सोल्यूट पोजीशन लगा दी और अब इसका रिलेटिव कौन होगा, ये बॉडी होगी। तो ये बॉडी के लिहाज से अभी देखो ये वाला जो डिव था ये लेफ्ट से 3px के मार्जिन पे ठहरा है, ठीक है। मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये डिव बिल्कुल स्टार्ट में पहुँच चुका है, क्योंकि ये जो सेकेंड डिव था हमारे पास जिसको हमने सेकेंड क्लास दी हुई है वो मार्जिन पे ठहरा है, उसको हमने मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास देखो फर्स्ट है इसको हमने लेफ्ट से मार्जिन दिया हुआ है 5px का, वो मार्जिन पे ठहरा है। लेकिन जो फर्स्ट डिव है वो हमने उसको बोला कि ये अब्सोल्यूट पोजीशन है और उसकी रिलेटिव कौन है, वो बॉडी है। उससे हमने कहा 0px पे पहुंच जाए तो बिल्कुल स्टार्ट पे पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको लेफ्ट से कर देता हूँ 50px, ठीक है, और इसी तरह से मैं टॉप से भी 50px कर देता हूँ। तो मैंने टॉप से भी कर दिया 50px किया। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये टॉप से और लेफ्ट से 50px के मतलब डिस्टेंस से ये ऊपर नीचे आ जाएगा और लेफ्ट पे चला जाएगा। ये देखो मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास जो डिव शो हो रहा है ये फर्स्ट डिव है और सेकंड डिव देखो यहाँ पर आ चुका है। ये लेफ्ट से भी 50px का गैप आ चुका है और टॉप से भी 50px का गैप आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने जो उसका रिलेटिव था उस रिलेटिव के हिसाब से उसने वर्क किया, ठीक है। तो मतलब कि ये अपने रिलेटिव के हिसाब से वर्क कर रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, एक और काम करता हूँ कि मैं इस दोनों डिव का, मतलब ये जो हमारे पास दो सिबलिंग डिव हैं इनका फिलहाल पेरेंट तो बॉडी है ना, मैं इसका एक और पेरेंट बना देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पर डिव, यहाँ पे मैं एक
तो ये इस तरह से मैं यहाँ पर डिव बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिव बना लिया और ये जो क्लोज हो रहा है मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ एंड पे, जहाँ पे हमारा जो है जो सिबलिंग डिव एंड हो रहे हैं यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक क्लास भी दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास इक्वल टू पेरेंट। तो ये हमारी पेरेंट नाम की इसको मैंने क्लास दे दी, ठीक है। अभी जैसे हमने ऊपर सिबलिंग डिव को हमने जो है स्टाइलिंग दी है, इसी तरह से हम पेरेंट डिव को भी, तो उसकी जो क्लास है वो पेरेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है। और इसको मैं स्टाइल करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी जो विड्थ है वो तो कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं इसकी हाइट लगा देता हूँ, तो हाइट मैं कर देता हूँ 1000 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट बॉक्स हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ और मैं बॉर्डर कर देता हूँ 2px सॉलिड ब्लैक, और उसी के साथ ही मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ और वो मैं दे देता हूँ इसको येलो दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया इसको येलो, और थोड़ा इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, येलो थोड़ा अजीब सा आई थिंक लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो फाइल है। तो ये हमारी फाइल है, ये हमारा मतलब कि बैकग्राउंड में ये कंप्लीट डिव आ चुका है, ठीक है। ये जो आ रहा है ना नीचे तक, ये हमारा जो है बेसिकली ये पेरेंट डिव है, ठीक है। ये नीचे तक जा रहा है, ये देखो, ठीक है। और ये हमारे दो सिबलिंग डिव हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन जो हमारा पेरेंट डिव है इसको यूज़ करते हुए मैं सिबलिंग का यूज़ करता हूँ। मतलब कि देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस सिबलिंग को जो सेकंड था इसको अब्सोल्यूट दी है पोजीशन। तो अब ये जो मेरे पास पेरेंट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन इसको मैं दे देता हूँ, सॉरी मैं लिख देता हूँ पोजीशन, और मैं इसको दे देता हूँ रिलेटिव। ये मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब इसकी पोजीशन जब रिलेटिव लगाएंगे तो इसके साथ लेफ्ट टॉप बॉटम वगैरह वाला चक्कर नहीं करना, ठीक है। इसको जस्ट आपने रिलेटिव दे देना है, तो ये रिलेटिव होगी और इसकी एब्सोल्यूट जो होगी वो ये होगी। तो अब जो हमारा सेकंड है ना, अब देखो हमारा सेकंड कहाँ पे ठहरा है, मैं फाइल को ओपन करता हूँ, ये जो स्टार्ट में ठहरा है ना ये वाला, सॉरी ये वाला जो सेकंड ठहरा है ना, हमने 50-50 पिक्सल का उसको मार्जिन दिया है, तो ये हमारा जो है ये सेकंड डिव है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट डिव है और ये वाला हमारा सेकंड डिव है। तो हमने जो सेकंड डिव है इसको हमने एब्सोल्यूट दिया है और रिलेटिव किसको दिया है, ये पेरेंट डिव को। तो अभी ये जो हमारा मतलब के वो डिव है ना, वो पेरेंट डिव के लिहाज से वर्क करेगा। अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ, तो मैंने इसको जब रिफ्रेश किया, ये देखो ये पेरेंट डिव के लिहाज से अभी ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको मतलब के कर देता हूँ राइट से, इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल से, मैं मतलब इसको लिखो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट से 50 पिक्सल, तो अभी ये क्या होगा, अभी ये राइट से वर्क करेगा। अभी इसको देखना, ये राइट टॉप कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, ये देखो राइट साइड पे पहुंच गया, राइट से इसको 50 पिक्सल का गैप आ चुका है और टॉप से भी इसको 50 पिक्सल का गैप आ चुका है, जैसा कि हमने ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको मैं टॉप से ना दूं, बॉटम से दूं, तो इसको मैं बॉटम से भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने बॉटम से दे दिया इसको। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा, ये देखो ये देखो लास्ट में पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लास्ट में टॉप बॉटम किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। इसी तरह से अभी हमने इसको कौन सी पोजीशन दी है, एब्सोल्यूट दी है सेकंड को। इसी तरह से जो हमारी और प्रॉपर्टी है वो है फिक्स्ड, ठीक है। तो मैं इसको फिक्स्ड देख के आपको दिखाता हूँ कि फिक्स्ड का क्या फायदा होता है। अभी देखो ये नीचे ठहरा है ना, ये यहीं पे ही रहेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये यहीं पे रहा, लेकिन फर्क क्या हुआ, ये देखो ये हमारा स्टार्ट है ना, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर डिव, ये डिव हमारा नीचे जा रहा है, लेकिन देखो मैं डिव को घुमा के नीचे लेके जाता जा रहा हूँ, डिव हमारा नीचे जा रहा है, लेकिन वो एक जगह पर फिक्स हो चुका है ये वाला डिव। अभी देखो मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ऊपर आपको फर्स्ट डिव शो होगा, ये देखो मैं फिर से नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये देखो आपको नजर आ रहा है कि हमारा जो बॉक्स है वो छोटा होता जा रहा है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखो मैंने जूम आउट कर दिया। अभी देखो जब मैंने जूम आउट किया तो ये देखो ये बॉक्स यहाँ पे है और ये बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो एक जगह पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो उसकी फिक्स वाली हमने प्रॉपर्टी लगाई है, तो उससे क्या हुआ कि वो एक जगह पर फिक्स हो चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट के अंदर एक चीज़ होती है, वो मतलब कोई भी चीज़ होती है तो वो एक जगह पर फिक्स हुई होती है, तो वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। फर्ज करते हैं आपने शो करना है यहाँ पर कि मतलब कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आप उसको लिख देते हैं, आप इसका बॉर्डर अगर हटा दें, ठीक है, तो बॉर्डर इसका इनविजिबल हो जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट अस,
और उसमें आप कोई एंकर टैग लगा दें कि इसके ऊपर जब वो क्लिक करे तो आप उसको फलां पेज पर लेके जाएं, ठीक है, ये काम करें, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, तो आप उसको एक जगह पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर आप हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस इसके अंदर, मतलब वो यहाँ पर जब आप डिव बनाएंगे, ये सेकंड डिव है, तो यहाँ पर इसके अंदर आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर लिखा आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, कोई आप उसके अंदर मतलब कि कोई पिक भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं स्टाइलिंग में, ठीक है। तो उससे सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा और वो एक जगह पर मतलब कि फिक्स्ड होगा। आपकी जो वेबसाइट होगी वो बेशक जो भी होता रहे वेबसाइट के साथ, लेकिन वो एक जगह पर फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब कि कोई बंदा वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाए, टॉप कॉर्नर पे पहुंच जाए या बॉटम कॉर्नर पे पहुंच जाए, वो आपका कॉन्टैक्ट अस वाला जो कॉन्टैक्ट अस वाला जो होगा ना डिव, वो एक ही जगह पर फिक्स्ड हो चुका होगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। इस तरह से आप जो है ना वर्क कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर लेआउट बना सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक